खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। मैंने पोस्ट डाला था टेलीग्राम पे, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी करेंगे संडे स्पेशल में। तो भले ही लेट आ रहा है लेकिन आ रहा है, ठीक है। मारो राजस्थान परिवार पे आप सभी मेंबर संडे को सोते सोते जाते जाते संडे को थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे तो आप सबने इंजॉय किया होगा आज का दिन। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये ऐसा टॉपिक है 7 स्टार टॉपिक, क्योंकि टूरिज्म हमारी जान है। टूरिज्म राजस्थान की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आना, चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे आरएएस। आरएएस तो प्रीलिम्स और मेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मेंस के अंदर यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पेपर 1 2 3 में आ सकता है। 1 2 3 में नहीं आएगा तो पेपर 4 में ऐसे के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 10 10 नंबर के, इंग्लिश में या हिंदी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, टूरिज्म पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वजह से तो इसको हम थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान टूरिज्म का लोगो क्या है, ठीक है। तो हम सबको पधारने को बोलते हैं, तो हमारा लोगो है पधारो मारे देश। और हमारे राजस्थान टूरिज्म के लोगों की टैगलाइन अगर कोई पूछे तो वो है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। पधारो मारे देश, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इससे पहले लोगो क्या था, जाने क्या दिख जाए। इससे पहले क्या लोगो था हमारा, जाने क्या दिख जाए, ये हमारा लोगो था। तो स्टार्ट करते हैं हम। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020, ये पॉलिसी कब आई है? ये पॉलिसी आई है सितंबर 2020 में। करंट अफेयर्स में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, पूरा ओवरव्यू दिया गया है कि टूरिज्म पॉलिसी की हमें क्यों जरूरत है, इसका विजन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कब से कब तक रहेगी, और टूरिज्म के अंदर क्या क्या खास चीजें हम लेकर के आने वाले हैं। तो ये सारा डिटेल से पढ़ेंगे। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स, स्पेशल हेरिटेज विलेज, माइक टूरिज्म, वीकेंड गेटवे टूरिज्म, रूट्स टूरिज्म क्या है, फिल्म टूरिज्म क्या है, माइक टूरिज्म क्या है। माइक टूरिज्म और रूट्स टूरिज्म से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का, या एमसीक्यू बना के वो आपको दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज इसका पहला पार्ट है, आप देखिएगा, आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपको ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम इसको जरूर कंटिन्यू करने ही वाले हैं। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग जो है, एक तो सब्सक्राइब करने से हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और शेयर करेंगे तो मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा, कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको हम जल्द से जल्द पाएंगे, ठीक है। तो टूरिज्म के बारे में ये शुरुआत जो है, इससे आप आरएएस मेंस की आंसर राइटिंग भी सीख सकते हो, ठीक है, कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, भूमिका कैसे बनानी चाहिए, बीच में बॉडी, मेन पार्ट, कंटेंट क्या होना चाहिए, और फिर लास्ट में कंक्लूजन कैसे करना चाहिए। तो ये शुरुआत करते हैं ग्लोबल लेवल से, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट आई है 2018 की। तो उसके मुताबिक वो ये कह रहा है ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी का जितना हिस्सा बनाती है, कितना हिस्सा बनाती है, 10.4%। और वो ये कह रहा है आने वाले 7 8 सालों में, ये रिपोर्ट कह रही है, यानी कि 2028 तक भारत जो है वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री होगा। और करीब करीब 2028 तक हम कितनी जॉब देंगे, 10 मिलियन जॉब देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अब तो आंसर कराओगे, कितना हिस्सा बना रहे हैं। ग्लोबल जीडीपी की बात करें 10.4%, और हम लोग कितने, भारत में कितने रोजगार इससे पैदा होंगे 2028 तक टूरिज्म सेक्टर से, तो 10 मिलियन भारत के अंदर। फिर हम बात करते हैं राजस्थान टूरिज्म इनिशिएटिव की। राजस्थान का जो डेजर्ट है, जो हमारा रेगिस्तान है, अगर हम उसकी बात ना करें तो कौन ही हो सके, ठीक है। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत डेजर्ट है। तो राजस्थान ने हमेशा ही पर्यटन को एक महत्वता दी है। तो वो बता रहे हैं कि हमने यूनिक टूरिज्म, एक नए तरीके का टूरिज्म करने का सोचा है। कैसे? पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन स्टार्ट की राजस्थान ने। कब की? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1982 के अंदर। तो आप कैसे याद करोगे कि कब शुरू की, ईयर याद करने में दिक्कत हो, तो 1982 के अंदर एशियन गेम्स खेले गए थे भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर एशियन गेम्स खेले गए, हमें मौका मिल गया, बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, है ना भाई, तो हमें उन्हें अट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या चालू कर दी, क्या स्टार्ट कर दी हमने,
पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन 1982 के अंदर। ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो, जब एशियन गेम्स भारत में हुए थे तभी हमारी पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, जो हमारे किले हैं, जो हमारे दुर्ग हैं, जो हमारे पैलेसेस हैं, उनका हमने रीयूज किया है एज अ टूरिज्म के अंदर। तो ये हमारे टूरिज्म के अब तक के प्रयास थे। फिर जो है टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा ग्रो कैसे किया जाए, एशियन गेम्स के 7 साल बाद यानी कि 1989 के अंदर टूरिज्म सेक्टर को, अगर किसी चीज को ग्रो करना चाहते हो तो उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस दिया जाता है। तो हमने टूरिज्म सेक्टर को 1989 में इंडस्ट्री का जो है स्टेटस दे दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे जो है हमने इन्वेस्टमेंट अगर कोई टूरिज्म में करेगा तो उसको हैवी सब्सिडी देने का डिसीजन लिया 1993 में। फिर टूरिज्म को लेकर कोई खास मिशन, कोई कैंपेन शुरू हुआ? हाँ, तो बिल्कुल हुआ। इस मिशन की शुरुआत हुई है 2001 में, राजीव गांधी टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन। ये कब आया? 2001। 1982 में लग्जरी ट्रेन, 1989 के अंदर टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा, 2001 के अंदर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन, और 2001 के अंदर राजस्थान की पहली टूरिज्म नीति, राजस्थान की पहली टूरिज्म पॉलिसी आती है। ना सिर्फ राजस्थान के अंदर पहली, बल्कि राजस्थान पूरे भारत के अंदर पहला राज्य होता है जो अपनी खुद की पर्यटन नीति की घोषणा करता है। तो टूरिज्म पॉलिसी ऑफ राजस्थान कब आती है? 2001 में, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन द कंट्री। तो भारत के जो शुरू शुरू के राज्य होते हैं जिन्होंने लॉन्च की हुई थी, उसमें हम पहले नंबर में होते हैं, ठीक है। तो अब हम पॉलिसी लेकर आए हैं। पॉलिसी का मकसद क्या होगा? हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकर आनी है बाहर से, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। कोई आएगा, आपके घर में मेहमान आने वाले होते हैं, अपने घर की सारी साज सजावट करते हो कि नहीं करते? जो भी इधर उधर सामान पड़ा होता है उसको अंदर कर देते हो। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हैं। तो यही केस हमने राजस्थान के साथ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, लोगों को बोला पैसा लेके आओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कमाओ, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हुई गई। फिर जो है और क्या क्या बीच बीच में पॉलिसी आई। तो 2006 में कोई आके रह रहा है, उसको कहां पे रहना पसंद है? होटल के अंदर। तो 2006 में हमने एक नई इसी टूरिज्म सेक्टर के अंदर होटल पॉलिसी बनाई 2006 में, और राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी हम लेकर के आए 2007 में, और नई राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी आई है 2015 में, यानी कि 7 सालों के बाद। तो 2007, 7 दूनी 14, तो 2015 के अंदर, ठीक है। तो इसको हम RTUP 2015 बोलते हैं, याद रखोगे। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2001 में, होटल पॉलिसी 2006 के अंदर, RTUP 2007 में, रिवाइव की गई 2015 के अंदर। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि 2001 के अंदर हमारे यहाँ पर कितने टूरिस्ट आते थे? 8.4 मिलियन, और 18 सालों के अंदर 2018 के अंदर हमारे यहाँ पर टूरिस्ट 7 गुना बढ़ गए, यानी कि 52 मिलियन। 8 बिलियन से 52 मिलियन हो गए, करीब करीब 7 मिलियन, ठीक है। अब हमें नई टूरिज्म पॉलिसी की जरूरत क्यों है? नई टूरिज्म पॉलिसी की जरूरत है क्योंकि नेशनल और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग, आप सबसे पहले कहीं पर जाते हो तो आप क्या देखोगे? टूरिज्म। कोई बंदा पर्यटन के लिए जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है? वो अपनी आम दिन की जो उसकी जिंदगी है उस भागदौड़ से दूर भागकर आरामदायक जिंदगी के लिए, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप घूमने के लिए जाते हो, ठीक है। तो उसी चीजों की वजह से, ठीक है, तो उसी के लिए एक कंपटीशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर के एक चैलेंजेस आ गए हैं टूरिज्म में नए नए। जो ज्यादा फैसिलिटी देगा वो ही जो है इसमें ग्रो करेगा। आप खुद ही देख लो, मोबाइल खरीदने जाते हो, वन प्लस खरीदना है, सैमसंग खरीदना है, आईफोन खरीदना है, तो कैसे खरीदते हो आप कोई चीज? आप वही खरीदते हो ना किसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हैं, आप पढ़ के जाते हो, देख के जाते हो। तो सेम केस टूरिज्म के अंदर भी है। ग्लोबल और नेशनल लेवल पर नए नए चैलेंजेस मिल रहे हैं। उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हमें नई राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी की जरूरत है, ठीक है। तो वो टूरिज्म पॉलिसी लेके आए। फिर जो है हमने उसी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 2019 में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 के अंदर हमने टूरिज्म को क्या दिया? थ्रस्ट एरिया स्टेटस दिया। इसको इंडस्ट्री स्टेटस भी दिया था। इंडस्ट्री स्टेटस कब दिया है अब आप लोग बताओगे, मैं करवा चुकी हूं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो। 2019 में हमने जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है उसके अंदर इसको थ्रस्ट एरिया स्टेटस दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा। टूरिज्म पॉलिसी का विजन क्या है? विजन ये है राजस्थान को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना। अगर कोई वर्ल्ड
मैप पे देख रहा है कि कहाँ घूमने जाए, तो उसको राजस्थान चमकता धमकता हमारा मारो राजस्थान नजर आना चाहिए। तो विजन यही है, राजस्थान को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए भी, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों। अब वो बनाओगे कैसे? वो बनेगा हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस से। जब आप किसी को एक्सपीरियंस अच्छा देते हो, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट खरीदना है, अमेजोन खरीदना है, मिंत्रा खरीदना है, लाइम रोड से शॉपिंग करना है, आप क्या देखते हो? किसकी सर्विस अच्छी है, किसकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी है, किसके में साइजेस जो है, अगर आप कोई क्लोथिंग खरीद रहे हो तो जल्दी से बदल जाएंगे। तो वही चीजें हमें यहाँ पर करनी है। कैसे? वो कैसे आएगा? हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस से, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल पॉलिसी के तहत वो चीज आ सकती है। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे लोकल पीपल है, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इंप्रूव होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हमारा विजन है। विजन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। याद रखना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्वालिटी एक्सपीरियंस और इंप्रूविंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल पॉपुलेशन। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। अब ये सारी चीजें कब होंगी? उद्देश्य हमारा क्या है? जब राजस्थान को एज अ ब्रांड प्रमोट किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स ब्रांड से रिलेटेड हैं। राजस्थान टूरिज्म को एज अ ब्रांड प्रमोट करना, नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। अब कोई चीज एज अ ब्रांड कब प्रमोट होती है? जब उसका प्रोडक्ट अच्छा हो। तो प्रोडक्ट को और ज्यादा मजबूत करना, उसको डाइवर्सिफाई करना। याद है एक बार सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में जो है स्पीच दी थी, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन वाले नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे ये मार्केटिंग मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है, ये सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, अंदर से कुछ नहीं है। तो सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, मार्केटिंग तभी अच्छी होती है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। तो वही चीज राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 में हम लोग अपना रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाएंगे। स्ट्रेंथन एंड डाइवर्सिफाई एग्जिस्टिंग टूरिज्म प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा इनोवेटिव प्रोडक्ट कुछ नया लेकर के आएंगे। जैसे मैं सोचती रहती हूँ सारा दिन, मारो राजस्थान पे क्या नया करें, आपके लिए पढ़ाई को कैसे आसान बनाया जाए। तो हम लर्न विद ट्रिक्स भी करते हैं, प्रतिबद्ध सीरीज भी करते हैं, डेली टिप भी करते हैं, डेली करंट अफेयर्स भी करते हैं, कर ही रहे हैं ना सारी चीजें। तो ऐसे, ठीक है। और रूरल एरियाज के अंदर महात्मा गांधी जी ने कहा था, देश जो है, भारत देश गांव में बसता है। तो रूरल एरिया के अंदर हम जो है टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ताकि कोई नई चीज दिखे जो बाहर से आ रहा है। और इन सब के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। रेल रूट या फिर रेलवे वाली, रोड वाली या फिर एयर वाली, वो बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहीं पे जा रहे हो, आपको सारे ऐशो आराम चाहिए, 5 स्टार होटल में ठहरोगे, 3 स्टार में ठहरोगे, तो कहीं किसी में भी रहना चाहे, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और ब्रॉड बेस्ड प्रमोशन मार्केटिंग तो हम करने ही वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं। कोई गाइड जो हो, कोई पैराग्लाइडिंग के लिए आ रहा है, तो इक्विपमेंट वगैरह की जानकारी यहाँ के लोकल लोगों को होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंटर डिपार्टमेंट में मेलजोल अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन हो। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तो करवाएंगे ही, नेचुरल है। और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। कोई भी कहीं पर जाएगा, सबसे पहले सिक्योरिटी देखता है कि मैं कितनी सेफ हूं। और खास तौर पे हम ध्यान रखेंगे वुमेन ट्रैवलर्स की सेफ्टी का, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और कोई शिकायत है भी तो वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए, उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है। और टूरिज्म यूनिट्स बनाई जाएगी, और मार्केटिंग पे रिसर्च होगा, डेवलपिंग स्टैटिस्टिक्स ग्रिड, आप डेटा तैयार करेंगे ताकि फ्यूचर की पॉलिसी उसी के तहत बनाई जा सके, ठीक है। फिर है राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी का पीरियड, कितने टाइम के लिए होगी? 5 साल के लिए होगी। अगर सरकार इसमें पहले कोई बदलाव करना चाहती है, तो अगर पहले बदलाव कर दिया तो पहले वाला माना जाएगा। तो नॉर्मली 5 साल के लिए, या फिर जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करे, या फिर इसमें कोई नई पॉलिसी पहले आ जाती है, तो जो भी चीज पहले होगी वो इसका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो अगली बार हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स क्या है, माइक टूरिज्म क्या है, तो बहुत सारी चीजें। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था, मुझे लगा संडे को स्टार्ट तो करना ही है, तो कर दिया है। आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है, रात को 8 बजे डेली वीडियो आता है, 9 बजे इसका टेस्ट होता है। और ये बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपना टाइम एंड मनी दोनों सेव करा सकते हैं। जो कॉलेज लेक्चरर के लिए नया कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे से आप ज्वाइन कीजिए। मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। MRP 10 कोड लगाइएगा 10% डिस्काउंट के लिए। RAS के भी बैचेस हैं, ठीक है।
तो आरएएस का बैच दिखाती हूँ आपको। हाँ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बैचेस चल रहे हैं। तो आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें और कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का एमआरपी 10 कोड लगाइएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आरएएस क्रैकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई बात कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो संडे आपका होने जा रहा है सबको घड़ी घड़ी राम राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।